नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारतीय रेलवे क्यों कई बार देरी से पहुंचती है अपने गंतव्य स्थान तक। दोस्तों, भारतीय रेलवे देश की सबसे बड़ी रेल नेटवर्क के साथ लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करती है, साथ ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक करोड़ों लोगों को ले जाती है। लेकिन यहाँ एक सामान्य समस्या है कि क्यों भारतीय रेलवे अक्सर देर से चलती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहले तो हमें यह समझना होगा कि भारतीय रेलवे हो या कोई अन्य रेलवे हो, देरी से चलने का कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों, ट्रेन को देरी से चलने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से सबसे बड़ी समस्या होती है ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो कि भारतीय रेलवे के पास बहुत ही ज्यादा है। दोस्तों, कई बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि ट्रैक के वजह से ही ट्रेन देरी हो जाती है। तो ऐसे कौन सी कारण होती है जो कि ट्रेन देरी हो जाती है? इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर की। कई ट्रैक पर तो जो स्पीड चाहिए वो तो मिलेगी नहीं, तो जाहिर सी बात है कि ट्रेन को वहां स्लो किया जाएगा, तो ट्रेन एक यहाँ पे देरी होती है। दूसरा आता है ट्रेन की तकनीकी समस्याएं। दोस्तों, तकनीकी समस्याओं से मतलब है कि अचानक लोकोमोटिव में कोई प्रॉब्लम आ जाना। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने में भी कई बार अधिक समय लग जाता है, जिससे कि मजबूर हो जाता है ट्रेन डिले चलने पे। हालांकि दोस्तों, इसके लिए वर्कशॉप बनाए जाते हैं, लेकिन वर्कशॉप से निकलने के बाद ट्रेन काफी सालों तक चलती है। फिर उसके बाद जो मेंटेनेंस का कार्य होता है वो अपने समय पे ही वापस जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक किसी भी लोकोमोटिव में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके लिए तो हमेशा वहां पे वर्कर मौजूद नहीं होते हैं। तो वर्कशॉप से जब तक वर्कर आते हैं तब तक काफी डिले हो जाती है, जो कि एक मुख्य कारण बनती है ट्रेन को डिले चलने में। दोस्तों, तीसरा पॉइंट आता है यात्री और सामग्री की अधिकता। कई बार आपको ऐसा देखने को मिला होगा कि जब पर्व और त्योहार आते हैं तो यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है और साथ में सामान की भी समस्याएं बढ़ जाती है। तो इन सभी को भी मेंटेनेंस करने में जो समय पहले से निर्धारित होता है उनसे कुछ ज्यादा समय लग जाता है, क्योंकि पहले के जो एक एवरेज टाइम रखा जाता था उतने समय में ढेर सारे यात्री अचानक आने से सफर करने में तकलीफ तो होती है। तो कहीं ना कहीं कारण यह भी बनता है। एक चौथे नंबर पे आते हैं यातायात का उल्लंघन। दोस्तों, अब यहाँ पे आप कहेंगे ये तो कोई ट्रैफिक रूल नहीं है कि जहां हम रोड पे यातायात का उल्लंघन करते हैं तो एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं। तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो रेलवे के लिए ट्रैक पे सिर्फ रेल ही चलती है। तो फिर यहाँ यातायात के उल्लंघन कैसे किया जा सकते हैं, चलिए बताते हैं आपको। दोस्तों, यातायात के उल्लंघन से मतलब है कि यात्री और कर्मचारी दोनों ही अगर यातायात के उल्लंघन करते हैं, जिस वजह से रेलवे का समय बर्बाद होता है और इस समस्या को समाधान करने में ही जो समय निकल जाता है उसके वजह से भी ट्रेन डिले कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है। पांचवा कारण यह भी हो सकता है कि अधिशीघ्र सूचना की कमी। दोस्तों, अक्सर ट्रेनें स्थानीय रेलवे स्टेशन से पहले ही सूचित कर दिया जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्थानीय रेलवे से ट्रेन निकलने की सूचना ही हमें देर से मिलती है, जिस वजह से रेलवे को यह भी दिक्कत होता है कि अब अचानक से कोई ट्रेन ट्रैक पे आ रही हो तो उसे कहां ले जाएं और किस ट्रैक पे ले जाएं। इन सभी को सोचने करने के लिए टाइम जो लगता है वह भी एक ट्रेन को डिले चलने का कारण बन सकती है। दोस्तों, नंबर 6 पे जो प्रॉब्लम आ रही है ना, यह भारतीय रेलवे के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और यह आए दिन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, छठा प्रॉब्लम है अनुमानित हादसों का प्रभाव। दोस्तों, कई बार आपको ऐसा देखा जाएगा कि ट्रैक पे कई तरह के हादसे हो जाते हैं, तो इन वजह से भी ट्रेन डिले हो जाते हैं। कहीं कहीं आप देखेंगे जब ट्रेन जंगली एरिया से क्रॉस करता है तो वहां पे जंगली जानवर ट्रैक पे आ जाते हैं, जिस वजह से उन्हें बचाने के लिए वहां की जो ट्रेन की स्पीड होती है उसे एक लिमिट तक ही रखा जाता है, जिस वजह से ट्रेन डिले चलता है। और जाहिर सी बात है, रखना भी पड़ेगा क्योंकि उनके अंदर भी तो जीवन होता है, तो उसे भी बचाना पड़ता है। लेकिन इसमें सुधार अब भारतीय रेलवे कर रही है। अब क्या है ना कि जब से कारण हो सकता है सिग्नल की समस्याएं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि सिग्नल समस्याओं के कारण भी ट्रेन को डिले चलता है। सिग्नल मेंटेनेंस करने में ही समय जो निकल जाता है उससे पीछे वाले ट्रेन को काफी ज्यादा तकलीफ होती है। तो दोस्तों, सिग्नल की समस्या जो है ये काफी गंभीर समस्या है। इसके लिए तो ट्रेन डिले करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर इसका उल्लंघन करे तो एक्सीडेंट होने की खतरा ज्यादा होती है। तो इन सभी कारणों जो है ना ट्रेन को डिले चलने पे मजबूर करती है। और खास तौर पर अगर हमारे भारतीय ट्रैक के बारे में बात करें ना, तो हमारे भारतीय ट्रैक का मेंटेनेंस बहुत ही स्लो है। आप देखेंगे कि यहाँ पे ट्रैक बहुत ही पुराने हैं, लेकिन भारतीय रेलवे कर क्या रहे हैं, नए नए रेलवे को ला रहे हैं। नए नए रेलवे लाने तक ही जाती है और यही सबसे बड़ी समस्या है भारतीय रेलवे को डिले चलने में। इस प्रकार भारतीय रेलवे को देरी
देरी से चलने के इन तमाम कारणों की वजह हो सकती है। सभी इन तंत्रों को सुधारने के लिए तकनीकी और प्रबंधन उपायों का समर्थन करने की आवश्यकता है ताकि लोग सुरक्षित और समय पर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकें। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि क्यों भारतीय रेलवे में कई बार ट्रेनें देरी से आती है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे जल्द ही अगली वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। मिलते हैं जल्द ही नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।